तो जो सत्य है वही सनातन है, उस पर कोई टिप्पणी करना वो बेईमानी है। बस केवल ये है कि मौर्य काल्पनिक है, तो ये उस भरोसे में कि मोदी खत्म हो जाए, ये सनातन खत्म हो जाए। जब मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा सकता है तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। सपा के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं वो कभी नहीं धुल सकते। मुलायम सिंह जी के जो किए हुए कारनामे आज भी अयोध्या की दीवारों पर छपे हुए हैं, गोलियों के निशान बने हुए हैं। चुनाव जहाँ आते हैं तो सब अपने आप में हिंदू बनते हैं, सब राम मंदिर जाते हैं, राम को मानते हैं। जो कुछ शास्त्रों में वो सारा ही सत्य है। असली तो ब्राह्मणों ने रक्षा की है देश की। जिसका संस्कार मिले, विचार मिले, खान पान मिले, वो हमारा है, चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। सनातनी मैं हूं क्योंकि मैं माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूं, और वही सनातनी है जो माँ के पेट से पैदा होता है। और वो सनातनी नहीं है, वो गैर सनातनी है जिनके जो है जांघा से, नाक से और मुख से बच्चे पैदा होते हैं। ये बोल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, जो कि सपा नेता हैं और लगातार विवादित बयान जो है वो देते रहते हैं। पिछले दिनों जो है रामचरितमानस को लेकर लगातार टिप्पणियां करते आए। अब सनातन धर्म को लेकर उन्होंने एक अगर बात की जाए तो मजाकिया तौर पे मंच के सामने इस तरीके से ये बात कही कि ब्रह्मा के नाक से, जांघा से, वक्ष से, हर जगह से जो है संतानें पैदा हुई। ये कैसे संभव है? बच्चे तो पेट से पैदा होते हैं। हमारे साथ में अगर बात की जाए तो इसी बात के ऊपर हम बात करने के लिए इस वक्त करोल बाग में मौजूद हैं, और करोल बाग में एक मंदिर है। मंदिर से पंडित जी हमारे साथ हैं, ब्रिजवासी जी, हरिओम ब्रिजवासी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनेता हैं, राजनेता लगातार धर्मों के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। ये भी बोला जाता है कि राजनीति के साथ ही धर्म की राजनीति भी जो है वो चलती है, अनिवार्य भी है। लेकिन सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करना कहाँ तक सही है ब्रिजवासी? ये सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी करना ये सरासर गलत है। और इस देश में सभी सनातनी हैं, दुनिया में ही सनातन है। सनातन किसका नाम है? जो सत्य है। हम लोग जय बोलते हैं, बोलो सत्य सनातन धर्म की है। सनातन है, सदैव से चला रहा है, सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य ही काल है, काल ही ईश्वर है। महाभारत में सुनते थे, मैं काल बोल रहा हूँ। तो जो सत्य है वही सनातन है, उस पर कोई टिप्पणी करना वो बेईमानी है। रही बात मौर्य की, तो मौर्य जी तो जैसे रावण के यहाँ सीता जी गई, हरण करके ले गए, तो सपा में जो मौर्य केवल सफाया करने के लिए गया है, इसको अंदर ही अंदर लोग ये भी सोचते हैं ये बीजेपी नहीं भेजा है, ये सपा का सर्वनाश करने के लिए गए हैं। और उससे पहले ये सनातनी है और था। सपा की बीच में टोक रही हूँ। अगर बात की जाए ब्रिजवासी जी की, तो सपा का जो है समाजवादी पार्टी का एक इतिहास अगर देखा जाए, दोहराया जाए, तो वो कार सेवकों को भी, उनकी भी याद दिलाता है। क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के वक्त में उनको मुल्ला मुलायम का नाम भी दिया गया था, क्योंकि जो राम मंदिर आज भव्य राम मंदिर आज बन के तैयार हुआ, उस राम मंदिर के कार सेवकों को मरवा दिया था। सरयू नदी भी उस वक्त लाल जो है हो गई थी। तो इतिहास ही उनका वैसा देखने को मिलता है, तो उनके नेता से तो शायद यही उम्मीद की जा सकती है। सपा के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं वो कभी नहीं धुल सकते। जो गौ वध करके, ब्राह्मण वध करके या राम भक्तों का वध करके कोई पवित्र होना चाहे तो उसको गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती। क्योंकि उनके मुलायम सिंह जी के जो किए हुए कारनामे आज भी अयोध्या की दीवारों पर छपे हुए हैं, गोलियों के निशान बने हुए हैं। उसमें सरजू लाल हो गई थी, इतने राम भक्तों की हत्या की। ये कितने भी बहाने बना लें, ये सपा को पवित्र नहीं कर सकते, और ये बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेगा मौर्य सपा का। दूसरी बात, जो न करने वाले काम को करके दिखा दे वो ईश्वर होता है। कर्तम न कर्तम कर्तम समर्थ ईश्वर है। जो न करने वाले काम को भी दिखा दे वो ईश्वर, उसकी सत्ता है। वो चाहें तो रज को पहाड़ बना सकते हैं, पहाड़ को रज बना सकते हैं। तो ये उसकी टिप्पणी करनी, ये सब सरासर गलत है। इसलिए उसको राम भक्तों के लिए, राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए अथवा सनातनियों के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो बहुत बेकार आदमी है मौर्य। लेकिन ब्रिजवासी जी, मतलब क्योंकि अगर बात की जाए आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर के अंदर अगर बात की जाए तो पढ़े लिखे बच्चे आजकल साइंस को ज़्यादा जो है वो मानते हैं, फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने ये भी बोला था राम काल्पनिक हैं, राम और कृष्ण का कोई वो नहीं है, ये लोगों की मन धड़ंग बातें हैं। तो उस तरीके से
अगर मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का पब्लिकली ये बात कहना, सभा को संबोधित करते हुए कहना कि नासिका से, अंगूठे से जो है संतानों की उत्पत्ति नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है आज का युवा जो है इस चीज़ को मानेगा? सब मानते हैं, कोई विरोध नहीं करता इसका। मान लीजिए मैं जनमत में हूँ, मैं वोटर हूँ, लेकिन मेरी कोई ना कोई एक पार्टी जरूर है। जब ये सब काल्पनिक है तो राहुल जी फिर जनेऊ क्यों पहनते हैं? ममता जी बार बार मंदिर क्यों जाती हैं? चुनाव आते हैं तो सब अपने आप में हिंदू बनते हैं, सब राम मंदिर जाते हैं, राम को मानते हैं, और जैसे ही वो बात निकल जाती है और फिर गाली देने लग जाते हैं राम भक्तों को, राम को। मौर्य भी मानते हैं। मौर्य इतनी साल, करीब 5 साल रहा बीजेपी के साथ, एक भी दिन इसने बीजेपी की नीतियों का विरोध क्यों नहीं किया? राम मंदिर में भी गया, कितनी बार अयोध्या गया होगा, कितनी बार फीते काटे होंगे, जहाँ जहाँ सभा में गया हो, कभी विरोध किया कि मैं कौन सी गलत जगह खड़ा हूँ? आज इसको ये चीज़ें याद आ रही हैं। अब ये 24 का चुनाव हो जाने दो, फिर इसका चेहरा देख लेना। ये नेवला अपने आप में बनता है, कीड़ा भी नहीं रहेगा, कहीं का भी नहीं रहेगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन सवाल, जो मेरा सवाल है विजयवासी जी, कि क्या जनता इस चीज़ को मानेगी, क्या यूथ इस चीज़ को मानेगा कि ब्रह्मा के नासिका से ही वाक्य में जो है संतान की उत्पत्ति हुई, अंगूठे से उत्पत्ति हुई? मेरा सवाल ये। मैडम जी सब मानते हैं, कोई नहीं झुठलाता, सब मान। जो लिखा गया है शास्त्रों में वो बिल्कुल सत्य है। युवती शास्त्र नपत बस नहीं, यानी शास्त्र और युवती और राजा ये किसी के बस में नहीं होते। हम सनातनी, हम शास्त्रों को ही मानते हैं। हमारे पास जो हथियार है वो शस्त्र है, वो शास्त्र ही है। हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। ये शास्त्रों का देश है, शास्त्रों की नीतियों से ही चलेगा। इन विरोधियों के कहने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ शास्त्रों में है वो सारा ही सत्य है। बस केवल ये है कि मौर्य काल्पनिक है, ये काल्पनिक सफाई बना हुआ है। जब सफा हो जाएगा तो ये भी एकदम से वीरान में हो जाएगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मैं तो ये कहूँगा जो सब कुछ शास्त्रों में वो सब कुछ सत्य है। ब्रजवासी जी, एक अंतिम सवाल जो है एक और लेना चाहूँगी। 22 जनवरी को जो है राम का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने वाली है अयोध्या के राम मंदिर की। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि जो हमें खैरात में दी गई ज़मीन है बाबरी मस्जिद के लिए, हमें वो नहीं चाहिए, और ये मंदिर, अयोध्या मंदिर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसको कितना आप? नहीं, ऐसा तो है। ये देखो, अभी मान कोई शासन आ जाए उल्टा सीधा, वो अपनी करेगा जैसे पहले भी किया है। तो ये उस भरोसे में कि मोदी खत्म हो जाए, ये सनातन खत्म हो जाए, फिर मुसलमानों का या किसी का भी अदर किसी का राज आ जाए, तो हम वो कहते हैं कि जब मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा सकता है तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। आज वर्तमान में जियो, वर्तमान अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आपको लगता है कि सनातनी सारे खुश हैं अयोध्या के राम मंदिर सारे से? खुश हैं। और दूसरी बात, एक मौर्य साहब ये और कहते हैं बार बार कि ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया देश का। असली तो ब्राह्मणों ने रक्षा की है देश की, चाहे परशुराम जी हों, चाहे लगातार बोला जाता है मनुवादी सोच। वो गलत है। हमारे ये शिव मंदिर करोबाग का शिव मंदिर है अजमल खान रोड पर। इसमें सुबह 5:30 बजे ही न जाने किस किस जाति और धर्म के लोग आते हैं और सेवा करते हैं, और सेवा करके आरती करा के हमारे साथ चाय पानी पीते हैं। यहाँ किसी को कोई भी विरोध नहीं है। और मंदिर के आसपास जब पता करेंगे, यहाँ नाना प्रकार की जातियाँ हैं, जिनको हम तो कहते हैं कि जो हरि भजय सो हर का हुई। हमारे अंदर जाति पात ये नहीं, हम भी नहीं मानते। और हम तो जाति पात से अलग भी उठ चुके हैं। जिसका संस्कार मिले, विचार मिले, खान पान मिले, वो हमारा है। चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। अगर ब्राह्मण में रह करके भी और खान पान गलत हो, रहन सहन गलत हो, बैठना उठना गलत हो, गलत जगह जाते हो, तो वो ब्राह्मण भी नहीं है। तो हम तो आचार विचारों को जो सम्मान देते हैं। ऐसा ही हमारे मंदिर में होता है। साल में कितने भंडारे होते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं, सब लोग अपने आप से बांटते हैं, हम लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। हम यही सनातन भी है। वो आके देखे या मौर्य कभी, यहाँ देखते ही मर जाएगा हमारे कारनामों को देख करके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार सनातन धर्म के ऊपर, लगातार रामचरितमानस के ऊपर, लगातार ऐसे ही शास्त्रों के ऊपर जो है टिप्पणियां नेताओं के द्वारा की जा रही हैं। लगातार जो है वो सनातन धर्म को जो है गैर सनातनी लोग जो है वो गलत बता रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।